जिनके जमीनें हैं उनमें से 90% किसान नहीं चाहता है कि हमारी जमीन ली जाए। जमीन नहीं रहेगी न हमारे बच्चों की शादी होगी, न पढ़ा पाएंगे, नहीं लिखा पाएंगे, कैसे करेंगे हम लोग। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो फूलपुर विधानसभा के कुछ गांव ऐसे हैं रिंग रोड के तहत जो है रिंग रोड में सबकी जमीनें गई, उनको जो है बाजार मूल्य से भी कम कीमत पर जो है मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया। ये बात जो है प्रवीण पटेल जो फूलपुर के सांसद है लोकसभा में उठा चुके हैं। इसके अलावा जो आवास विकास परिषद जो है अब जमीन अधिग्रहण करने के लिए जो है नोटिस दे चुकी है। मेरी जानकारी में एक किसान का पूरा 11 बीघा खेत जा रहा है। एक किसान ऐसे है जिनका गोतवा और बरियारी दोनों गांव में जो है जमीन पूरी चली जा रही है। तमाम किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं। आज मेरे चारों तरफ किसान इकट्ठा हुए हैं और किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। हम किसानों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या समस्या है। बताइए क्या समस्या है। हाँ बताइए क्या समस्या है। समस्या ये है कि अभी रिंग रोड गई, उसमें किसानों गया, उनका रेट नहीं मिला। अभी जो ये आवास विकास 14 गांव की जमीनों को फिर अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। अपना अभी वो डीएम से दिए। आप खड़े होकर बताते तो ज्यादा बेटा। ये है कि हमको जमीनें चाहिए। हाँ 14 गांव में 12 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से भूमिहीन हो रही है। भूमिहीन हो रहे हैं किसान पूरी तरीके से। कैसे ये बताइए, किसानों के पास अगर खेत नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। ये सरकार क्यों ऐसा कर रही है? किसानों की मूलभूत जीने का अधिकार, जीने का जो तरीका सिर्फ कृषि है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मांग क्या है आप लोगों की। हमारी मांग है जो आवास विकास अनैतिक गलत रूप से इन 14 गांव की जमीनों को लगभग, मैं तेंदुई का पूर्व प्रधान हूँ, लगभग कई ऐसे गांव जहां पर पूरे के पूरे रकबे को उन्होंने निर्धारण करने का नोटिस जारी कर दिया है। अब अगर ये पूरी जमीन को ले लिए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम खाएं क्या, हम तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या उचित मुआवजा नहीं दे रही है सरकार? उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो जमीनें हैं हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कहाँ से बिया करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों को दर्द है कौन समझेगा। इसीलिए हम लोग आंदोलन ये रखे हैं कि होली का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, होली नहीं मनाएंगे। जब हमारे पास खाने का कुछ चीज ही नहीं रह जाएगा तो होली मना हम क्या करेंगे। हाँ ये भी सही है। पटेल जी बताइए, आप बताइए, आपसे आ रहा हूँ पूछूंगा। आप तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे, पहले उठिए, आप बड़े नेता हैं। आप ये बताइए आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। प्रशासन तो मुआवजा भी दे रही है, हमने सुना 96 लाख रुपया 1 एकड़ का जो है दे रही है, देने को तैयार भी है। देखिए तिवारी जी, यहाँ पर जो जमीन है सब कमर्शियल जमीन है। और अगर हम अपनी जमीन, कमर्शियल जमीन है, खेती वाली जमीन, खेती और कमर्शियल दोनों जी दोनों है। और आज हम यहाँ खेती की भी जमीन अगर किसान अपने से बेचा जाए तो कम से कम 3 करोड़ 4 करोड़ बीघे में जाएगी। कम से कम अपने से बेचना चाहे तो बाजार मूल्य। लेकिन जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है, किसान अपनी जमीन 3 करोड़ और 4 करोड़ में भी नहीं बेचेगा, क्योंकि जमीन से उसका रोटी और रोजी का सवाल है, तो सवाल यह है कि जब हमारे पास भूमि ही नहीं रहेगी तो हम अपने बच्चों को पालेंगे कहाँ। अच्छा सर ये बताइए, एक कानून बना था कि जिसमें 30% किसान अगर नहीं सहमत हैं तो वो जमीन नहीं ली जाएगी। तो इन गाँव के कितने किसान यहाँ पर, तो इस गाँव के जिनके जमीनें हैं उनमें से 90% किसान नहीं चाहता है कि हमारी जमीन ली जाए। 90%, 30% छोड़ लीजिए, 90% किसान चाहता है कि हम अपनी जमीन नहीं दूंगा किसी भी हालत में। चलिए और भी लोग हैं आगे, आप लोग बताइए भैया, सभी लोग बताइए क्या समस्या है, कुछ बोलिए इस पर। हम लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते। हाँ, क्योंकि कितनी जमीन आपकी जा रही है? हमारे पास 5 बीघे जमीन जा रही है। सब जा रही है? हाँ, सब जा रही है। अरे ऐसे सभी लोगों को भूमिहीन होते जा रहे हैं, भूमिहीन होते जा रहे हैं। तो आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं बरियारी चौराहे पर, बताइए क्या निर्णय लिया है आप लोगों ने। किसान की पहचान जमीन, बिल्कुल जमीन दिखा के हमारे पूर्वज हमारा विवाह करते आए हैं कि इनके पास इतनी जमीनें हैं, इनके पास इतनी जमीनें हैं। और जब जमीनें ही नहीं रहेंगी तो हमारा अस्तित्व ही पूरा खत्म हो जाएगा। पैसा लेके क्या करेंगे, पैसा लेके क्या खत्म हो जाएगा, खाएंगे क्या, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे क्या। सही बात है। आप बताइए
आप बताइए कि आज जो है किसान किस मामले में सहमत होंगे? आखिर किसानों ने क्या मन बनाया है? किसान हम भैया जमीन नहीं देंगे, अच्छा, जमीन नहीं देना है। जमीन देना है ना होली मनाना है। देखिए, किसानों ने जमीन भी नहीं देने की बात की है, होली भी नहीं मनाने की बात की है। आखिर होली तो साल भर में एक बार आती है। सरकार से अपनी मांग आप लोग जो है आंदोलन करके भी कर सकते हैं, होली क्यों नहीं मनाएंगे? होली इसलिए नहीं मनाएंगे कि हमें ये पहले पता नहीं था। इसके पहले रिंग रोड में इन्होंने 22 में जो भी जिनके पास जमीन था उसको ले लिए। थोड़ा बहुत बची है, किनकी कम या ज्यादा, जो भी जमीनें अगर वो बची है, उसके बाद अब ये हुआ कि चलिए रोड का मामला था, रोड के हाँ, सबको चलना था। अब ये आवास विकास लेके पैसा और उसके बाद हम लोगों के किसान की थोड़े पैसे में लेके जमीन वो बड़े पैसों में बेचेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ हमारा अधिकार मूल हमारा जमीनों से लगाओ, हम बाहर जाएं, अब बाहर के लोग आके यहाँ हमारे जमीन पर राज करे और वो शासन करे और जमीन 10 लाख की जमीन वो 1 करोड़ में बेचे। ये ऐसा ठीक नहीं। हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे हमारी जान नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जमीन को नहीं देंगे। देखिए, ये 14 गांव है जिसमें बेटवा है, बरियारी है, ये तमाम गांव के लोग अपनी जमीन देना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है। और इधर भी भाई साहब लोग हैं। आप बताइए सर, आखिर जो है ये स्थिति क्यों आई? स्थिति आई गवर्नमेंट के कारण। गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, हम लोगों को लुभावना दिया। हाँ। लुभावना क्या दिया? 4 गुना देंगे। लेकिन हमारे किसान बंधुओं को ज्ञान नहीं था कि 4 गुना होता क्या। 4 गुना का मतलब उन्होंने यही सोचा कि 20 लाख के हिस्सा बिका देते, 80 लाख के हिस्सा। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका कुल मिलाकर के जहां 20 लाख था वहां उसको 4 लाख मिला। उसमें धोखाधड़ी हुआ। जब गवर्नमेंट ने आवास विकास के लिए हमारी जमीन को हड़प्पा चाह रहा, नियम बनाया, नियम बनाया, तो हम लोगों को जागरूकता आई कि अगर इस तरीके से हमको, अगर देखिए पैसा अगर मिलता है, पैसे मिलने से पैसे रुकेंगे नहीं, पैसा हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे भी नहीं सकते हैं, तो जाएगा। लेकिन यदि हमारी जमीन, तब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या? जैसा कि बताइए, अगर जमीन चली जाएगी, कोई बड़े बड़े मकान बना लेगा, कुछ कारें खरीद लेगा, सुविधाएं कर लेगा, तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? यही चिंता है। हाँ जी, चिंता ये है, जैसे मान लीजिए हम 4 भाई हैं। हाँ। 4 भाई आज एक मकान में रह रहे हैं, कल को बटेगा, जमीन, तो हमारे पास जमीन नहीं रहेगी तो हमारा घर कहाँ से बनेगा? बिल्कुल, बताइए, यही सारी समस्याएं हैं। यही सारी समस्याएं। हम लोग छोटे छोटे काश्तकार हैं, हम लोग जमीन चली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, क्या करेंगे? और कोई सहारा है नहीं। ये बात सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि भारतीय जनता, देखिए, चलिए, जैसे कि भारतीय जनता खड़े हो जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी जो है फूलपुर के सांसद ने जो है लोकसभा में भी बात उठाई है, फूलपुर के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। आखिर सरकार किसानों के प्रति इतना असंवेदनशील क्यों है? सर देखिए, सरकार किसानों के प्रति इतना असंवेदनशील क्यों है? कहीं ना कहीं उसमें जो यहाँ पे जो व्यवसायीकरण हो रहा है जमीनों का, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को किसानों की जमीन लेकर के कम दामों पे लेकर के ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। मुद्दा यहाँ पर ये है कि हमारी जो यहाँ पर जमीनें हैं वो बहुफसली जमीनें हैं। हाँ। और हमारा आधार कृषि है। तो अगर हमारी संपूर्ण जमीनें हमसे छीन ली जाएंगी, किसी नौकरी पेशा आदमी से अगर उसकी नौकरी छीन ली जाए तो सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरेगी। और अगर हम किसान हैं, हमसे हमारी जमीन छीन ली जाए, और थोड़ी मोड़ी जमीन नहीं, 10-20% नहीं, संपूर्ण जमीन छीन ली जाए, तो हम बेघर हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारा प्रश्न मुआवजे का नहीं है, हमारा प्रश्न जमीन का है। हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर किसी को नहीं देना चाहते। हम सिर्फ कृषि और करके अपना जीवन यापन, अपने बच्चों का हम लोग गुजारा करते हैं। देखिए, किसान अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं देना चाह रहे हैं, कि जैसा कि आवास विकास परिषद लेना चाह रही है। बड़ा आक्रोश है किसानों में। अच्छा, आप बताइए, क्या जो है अंतिम कहाँ तक लाना चाहते हैं? खड़े हो जाइए। हम हर हाल में अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे जो भी हो। हम जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे। बताइए, जमीन नहीं देंगे लेकिन जान दे देंगे। मैं इस समय किसान लोग मीटिंग कर रहे हैं और मेरी जानकारी में ये आया है कि ये लोग जो है होली का बहिष्कार, आखिर होली का बहिष्कार किया। होली का बहिष्कार जब कुछ रह ही नहीं जाएगा। हाँ। होली खुशियों का त्योहार है, न कि गम का है। तो यहाँ पर कमी आ गई कि संपूर्ण जमीनें लोगों की छीनी जा रही है। सारे किसानों, लोग कहते हैं यहाँ
जो प्रोजेक्ट आवास विकास वालों ने चलाया है, विकास का प्रोजेक्ट चलाया है, तो किसान उसमें विकास की श्रेणी में कहाँ आता है? आप बताइए हमको, क्या किसान के लिए कोई विकास है? किसान का तो विनाश करके विकास किया जा रहा है ना। हाँ, ये बात आपने प्रक्रिया है आवास विकास प्राधिकरण द्वारा, वो विकास हम भी चाहते हैं कि विकास हो, यहाँ क्षेत्रों का विकास हो, हमारा भी विकास हो और लोगों का विकास हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसानों का संपूर्ण विनाश करके विकास हो। ये बात सही है। विकास आप करना चाहते हैं तो जहाँ नहीं विकास हुआ, जो पिछड़ापन है वहाँ विकास जाके, या तो खुद ऑलरेडी विकास हुआ है। किसानों की एक बात सही है, विकास करना है तो आप फैक्ट्री लगवा दीजिए, विकास करना है तो इंडस्ट्री लगवा दीजिए, उनके रोजगार के साधन पैदा करिए। अब उनकी जमीन को लेकर के घर बनवा देना, ये कौन सा विकास है? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल और फूलपुर विधायक दीपक पटेल ने भी इस बातों को जो है प्रशासन तक पहुंचाया है कि 1-2 बीघा या 2-4 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ की बात नहीं है, 14 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। इससे और प्रभावित ये होगा कि गवर्नमेंट का जो प्लान है, हाँ, वो सिर्फ 14 गांव की नहीं है। हाँ, वो जितना नगर महापालिका में है, आज यहाँ बचेगी, कल वहाँ बचेगी। तो कष्ट तो सबको होगा, केवल आज 14 गांव का कष्ट है, लेकिन 24 गांव को और कष्ट होगा। ये बात है। आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, आखिर हमारी जमीन नहीं रहेगी, न हमारे बच्चों की शादी होगी, न पढ़ा पाएंगे, न लिखा पाएंगे, कैसे करेंगे हम लोग? बिल्कुल, ये बहुत ही भावनात्मक बात है कि जमीन जो है ऐसी चीज होती है जो कोई किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन आज किसान आंदोलन बैठे, होली का त्योहार वो मनाना नहीं चाह रहे हैं। आप बताइए। देखिए सर, ये हम लोगों की जीव जाए जीविका ना जाए, कहा जाता है कि जीव जाए जीविका ना जाए। तो जीविका हमारे बच्चों के, हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है खेती, और उसी से हमारा मूल व्यवसाय कृषि है। इस कृषि पे ही आधारित है। बच्चों पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं। बहुत फसली है, और ऐसी जगह आप ले जाइए इस योजना को, आवास विकास, कहीं जहाँ पर कोई बंजर जमीन है, जहाँ उपजाऊ जमीन नहीं है, वहाँ पर आवास कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत फसली है, यहाँ खेती हो रही, भरण पोषण ये बात अपना कर रहे हैं, दूसरों का भरण पोषण। बिल्कुल, किसान अन्नदाता होता है, वो पैदा करता है, 4 लोगों का भरण पोषण होता है। यहाँ के किसानों का कहना यह है कि बहुफसली जमीन है। कछार एक विकल्प है। कछार के पास बहुत सी जमीनें हैं, वहां जो है किसानों के खेती करने योग्य जमीनें नहीं है। अगर आवास विकास परिषद जो है वो वहां कछार में जमीन ले ले तो किसानों का नुकसान भी ना हो, लोगों को वहां जमीन भी मिल सके, सड़क भी बनाए। हालांकि हम लोग इस खबर पर बने रहेंगे और ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। आगे भी हम आपसे मिलवाएंगे, किसानों से मिलवाएंगे, किसानों की बातचीत करवाएंगे। देखते रहे एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।